एक इम्पोर्टेंट चीज आई थी, पहले ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया, बोला यार ये जितने भी प्रपोजल थे कि ईरान आ रहा है नहीं आ रहा, हमने पाकिस्तान को बोला और पाकिस्तान ने हमें लगभग लगभग 5 बार एश्योर किया कि साहब डील हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और अल्टीमेटली डील नहीं होती। और दीज ईरानीज आर क्रेजी, दे वांट टू डू द डील, दे आर बेगिंग फॉर अ डील, बट व्हेन इट कम्स फिर पाजे लगाते पेपर देने और फिर न्यूक्लियर का क्लॉज गायब कर देते और वो डील तभी डस्टबिन में चली जाती। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने हमें ये एश्योर किया था कि हम डील करेंगे, तो पाकिस्तान पे गाज गिरी थी तो मोहसिन नकवी भागा। मोहसिन नकवी ने कुछ 1 दिन 1.5 दिन ये ईरान में रहा, और जो खबर आ रही है वो ये है कि मोहसिन नकवी हैज नॉट बीन एबल कट आइस, क्योंकि ईरान का लेटेस्ट प्रपोजल मैं आपको बताता हूँ, वैसे आ रहा हूं मैं उस पर भी, वो कह रहा है कि भाई मैं न्यूक्लियर पे बात नहीं करूंगा। अब पहले 25% की बातें कर रहा था, अब कह रहा मैं 25% पे भी बात नहीं, मैं न्यूक्लियर पे बात ही नहीं करूंगा, अमेरिका आपको जो करना करो, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल। तो ये मोहसिन नकवी आ गया वापस। अब शहबाज जो कल ईरान की बदसना कर रहा था कि आपने जो यूएई पे अटैक किया, न्यूक्लियर अटैक, दिस इज नॉट फेयर। देखिए इंडिया और पाकिस्तान में भी एक न्यूक्लियर ट्रीटी है 1998 की कि एक दूसरे के इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं करेंगे। देखिए अगर दुनिया में ऐसे होने लगा तो ट्रीटियां कल को कुछ भी हो सकता है, करने को हम भी करते, करने को वो भी करते। और कहीं ना कहीं दुनिया में जो एक समन्वय है, जो एक चीजों का समावेश था, वो टूट रहा। और मोदी जी ने बिल्कुल वार्निंग दी थी, डेकेड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दशक आ रहा है अगर दुनिया नहीं संभली तो। और अगर आप ये भी ना माने तो आज मैं आपको बोलूं, अफ्रीका की 2 कंट्रियों में इबोला को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। इबोला फैल रहा है, 2 अफ्रीकन कंट्रीज हैव बीन ड्रास्टिकली हिट। कौन सी कंट्रीज आप देख लें, आई डोंट वांट टू बी सीन डूइंग प्रोपेगेंडा एंड स्केयरिंग पीपल, आप देख सकते हैं। इट इज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल इमरजेंसी, सून इट विल बी डिक्लेयर एज अ इंटरनेशनल इमरजेंसी। कभी ये वायरस आ रहा, कभी वो वायरस आ रहा, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग अनकंट्रोल्ड। अब पाकिस्तान ने एक बड़ा अजीब सा बॉल फेंकी है, गूगली। पाकिस्तान कह रहा है कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सोल्यूशन और अ डील बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, जबकि हर प्रपोजल रिजेक्ट हो चुका है, हर डील निरस्त हो चुकी है। देयर इज नो प्रपोजल इन डिस्कशन एंड देयर इज नो डील इन मेकिंग, बिकॉज न्यूक्लियर पे अमेरिका और इसराइल कंप्रोमाइज नहीं करने को तैयार है। और जो कल इन्होंने किया उसके बाद इसराइल ने बिल्कुल हाथ पैर जमा दिया, बजरंग बली की तरह। जब बजरंग बली ने पैर जमाया ना, फिर कोई नहीं हटा पाया उसको। वो याद है रावण के दरबार में जब बजरंग बली ने अपना पैर जमाया, उसे कोई नहीं हिला पाया। ठीक उसी तरह से उन्होंने पैर जमा दिया, कह रहा भाई न्यूक्लियर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, या तो ये देंगे फिर हम नहीं तो छीन लेंगे। तो इसराइल इज हाईली वॉलेटाइल नाउ, इसराइल कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कल इसराइल और मिडिल ईस्ट को इनकी जहादी पने का एक्सट्रीम नमूना दिख गया। हाउ लॉन्ग कैन दे गो, हाउ फार कैन दे गो, वो दिख गया। इसके बाद द होल वर्ल्ड, मैं आपको बताऊं, इवन अमेरिका स्केयर्ड टुडे। और पाकिस्तान इनको बचाने के लिए गेमें खेल रहा है। देखिए मैंने आपको बताया 2 खिलाड़ी है इसमें, एक तैयब अर्दोगन और पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर ईरान को बचाने की कोशिश करेंगे, और कोई अभी खास इंटरेस्टेड है नहीं। फिदान हकान कह रहा है कि हम हर मुसलमान मुल्क के संबंध में एंड वी आर ट्राइंग फॉर अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। अबे अल्लू के खजूर, कौन सी डिप्लोमेटिक मुल्क की बातें कर रहा? तो अगर कल वो ड्रोन यूएई के रिएक्टर को हिट कर जाते, अभी तो लाखों लोग मर गए होते यूएई में। कौन सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन तुम कह रहे हो? किसको बचाना चाहते हो तुम? बेसिकली यू वांट एंटायर रीजन टू बर्न, यू वांट एंटायर रीजन टू गो डाउन, और तुम्हारा ये इस्लामिक फतूर पूरे क्षेत्र को डुबा के मानेगा, तुम्हारा ये जिहादी पना पूरे क्षेत्र को डुबाने मानेगा। तुम में और ईरानियों में कोई फर्क नहीं है। वो एटलीस्ट मौलाना के गेटअप में तो रहते, तुमने दाढ़ी मूंछ मुंडवा ली और सूट और कोट पहनते हो। तुम भी उन मौलानाओं से पीछे नहीं हो, तुम उनसे पीछे ही हो, आगे नहीं हो। एटलीस्ट वो मौलाना दिखाते तो मौलाना है, एटलीस्ट दे आर इन द गेटअप। तुमने दाढ़ी मूंछ मुंडवा ली है, कोई मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनता है, कोई सूट और टाई पहनता है, बट एग्जैक्टली मेंटेलिटी सबकी ईरान वाली ही है। अब तुर्किया की बात करें, तुर्की ने एक पत्ता चला था, तुर्की को पता लग गया भाई ये मामला हो रहा खराब और ये युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, जो अभी भी शुरू हो सकता है। उम्मीद तो है कि आने वाले 48 घंटों में ईरान पे स्ट्राइक हो जाना चाहिए। इट कैन स्टार्ट विद इन 48 आवर्स, इट कैन स्टार्ट इवन टुनाइट, टुमारो, कभी भी 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान में स्ट्राइक हो जाना चाहिए। और क्योंकि इसराइल अब बैठ करने को तैयार नहीं है। अब टर्की ने क्या किया, इन्होंने
करीब करीब 60 फ्लोटेला विद टर्किश फ्लैग ऑन सम ऑफ देम एंड इवन टर्किश फोर्सेस राइडिंग इन, इन्होंने ये गाजा भेजे। दे वांटेड कि इजराइल डर जाएगा, इजराइल पीछे हट जाएगा और फिलहाल एक गाजा में एक फियास्को खड़ा होगा, गाजा में फियास्को खड़ा होगा और फिर हम जब इजराइल गाजा में फंस जाएगा ईरान को इंश्योरेंस मिलेगा। ईरान को किससे डर है? ईरान को डर है इजराइल से। हु इज द वन हु कैन एलिमिनेट मुश्तबा टुडे? इजराइल। अमेरिका नहीं करेगा, इजराइल कर देगा। बट इसीलिए ईरान को बचाने के लिए जहादियों ने एक और, मतलब ना कहते ना, यहां से आग को दूर कहीं आग लगा, फोर्स वहां भाग जाती। तो इजरायलियों ने क्या किया? दे रेस्पॉन्डेड विद द मोस्ट एलीट कमांडो फोर्स इजराइल हैज, और इनको साइप्रस के आसपास धर लिया, इनको बोटों में डाल दिया और इनको मुझे लगता है साइप्रस से या कहीं और से इनको वापस भेज रहे हैं। वहां कोई यूके का, आई थिंक स्कॉटलैंड का कहीं की प्राइम मिनिस्टर या आयरलैंड की, उनकी बहन भी आई है ये, और ये पूरा जमावड़ा, ये 5-6 हजार लोग तुर्किया ने भेजे थे अगेन टू एंगेज इजराइल इन गाजा सो दैट द फियास्को ब्रेक्स एंड दे कैन लेरी गिव ईरान दैट ब्रीदिंग रूम। और यहां से पाकिस्तान क्या कर रहा? पाकिस्तान भी सेम लाइन पे चल रहा है। पाकिस्तान कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, जबकि मैं आपको बताऊं, चलते हैं ईरान डेड प्रपोजल। बिल्कुल अभी अभी बिफोर दिस शो आई कैन कंफर्म यू, जो भी प्रपोजल अमेरिका को मिला इट इज कन्फाइंड टू डस्टबिन्स, क्योंकि इसमें इन्होंने बोल दिया कि पहले आप हमारे एसेट्स अनफ्रीज करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे ब्लॉकेड हटा दो, आप हमारा सारा पैसा हमें दे दो, सैंक्शंस हम पे कोई नहीं लगेंगी, और जो न्यूक्लियर की बात होगी वो बाद में होगी। इससे पहले न्यूक्लियर का एटलीस्ट ये था, देवर एग्रीइंग कि 25% एक थर्ड कंट्री में जाएगा और जो 75% हमारे पास रहेगा। अगर आपके साथ कल को हमारा एग्रीमेंट टूट गया, वो 25% भी वापस ले लेंगे। मतलब वो कंट्री थी पाकिस्तान, मोटा मोटा वो कंट्री थी पाकिस्तान में हम अपना 25% रखेंगे भाई साहब, अगर हमारे आपके साथ एग्रीमेंट टूट गया, या यमन में रखेंगे तो हमारे पास वापस आएगा। अब बड़ी अजीब सी समस्या है साहब, मेरे पास 11 न्यूक्लियर बम बनाने का मटेरियल रखा है, मैं आपको कह रहा हूँ 25% ले जाओ, तो तब भी मैं 7 बम तो बना ही लूंगा। एक बम पे ये हालत है, अभी बम नहीं है ये हालत, अगर मेरे पास 7 बम होंगे तो मैं क्या कर लूंगा? मैं तो पूरी दुनिया से जजिया ले लूंगा। दिख ही रहा ना आपको? तो कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। प्रपोजल डेड है, क्योंकि न्यूक्लियर पे बाद में बात करेंगे जब ये सब चीज होगा। और ट्रंप इज गेटिंग रेडी पैरानॉइड नाउ, ट्रंप इज गेटिंग रेडी फ्रस्ट्रेटेड नाउ, जबकि वो कह रहा है कि आई हैव नॉट गिवन अपॉन ईरान एंड ऑल दैट, बट ही हैज गिवन अपॉन ईरान। उसके लोग कह रहे हैं ये पागल हो चुका है, इसके दिमाग के सारे फ्यूज ईरानियों ने उड़ा दिए, बिकॉज ही थिंक्स ही इज अ ग्रेट डील मेकर। मैंने आपको शुरू में बोला अगराची का एक ही यूएसपी है, ही कैन मेक थिंग्स इलास्टिक। कराची का एक ही यूएसपी है, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा ही कैन मेक थिंग्स इलास्टिक। ये कुछ ना कुछ फिर अगली मीटिंग ये करता है, ही इज अ मास्टर ऑफ दैट। गिलाबाफ गया, उसको बिटकॉप ने थप्पड़ मार दिया, उठ के निकल गया। अराची थप्पड़ खा के नहीं आएगा, अराची कुछ मान के नहीं आएगा, अराची चीजों को आगे बढ़ाएगा, इलास्टिक की तरह उन्हें खींचेगा एंड विल टेक देम टू अ लेवल ऑफ इंसैनिटी। दैट इज व्हाट अराची इज ट्राइंग टू डू। ये जो प्रपोजलों में ये प्रपोजल, अब ये मानेंगे 25%, ये सारा अराची इज द मैन बिहाइंड इट, बिकॉज प्रॉब्लम है मुश्तबा को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है, और मुश्तबा कह रहा है जंग करबला लड़नी है, हम कोई सरेंडर नहीं करेंगे। ये समस्या, तो पाकिस्तान का प्रपोजल हो गया साहब डेड। अब आते हैं लिंडसी ग्रैहम पे। लिंडसी ग्रैहम कौन है? आप जानते हैं ट्रंप का माउथ पीस है। लिंडसी ग्रैहम जो कहता, मान लीजिए ट्रंप कहलवाता है, ट्रंप कहना चाहते हैं, अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है ट्रंप का, मोस्ट पावरफुल देन एनीबडी एल्स, क्योंकि पाकिस्तान की फजियत अभी और भी है। पहले जरा लिंडसी ग्रैहम वाला निपटाते हैं। लिंडसी ग्रैहम कह रहा भाई, आई नो वट एवर प्रेसिडेंट इज डूइंग इज गुड, आई नो वट एवर प्रेसिडेंट इज डूइंग इज, ही हैज अ प्लान, ही हैज अ विजन, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बट जो भी परिस्थिति है उसमें a short and crisp operation is required to bring down the rhetoric of Iran. कि एक ईरान पे शॉर्ट और क्रिस्प घातक मिलिट्री स्ट्राइक की जरूरत है, ताकि इनका जो घमंड है ये खत्म हो जाए। लिंडसी ग्रैहम कल कह रहा था ईरान का तेल फूंक दो, ईरान ने कहा मेरा तेल फूंक दोगे तो ये जितना भी मिडिल ईस्ट का ऑयल एंड गैस है मैं सबको फूंक दूंगा, आई विल बर्न एवरीबॉडी। ठीक है, और आज वो कह रहा है कि एक प्रेसाइज स्ट्राइक चाहिए ईरान पे, ताकि इनकी औकात में आए, और वो स्ट्राइक इंफ्रा पे हो, वो तेल पे हो, या वो लीडर्स पे हो। वो ये नहीं कह रहा कि एक छोटा सा
बहुत भारी सा हथौड़ा, थॉर का हथौड़ा चलाओ और वहां वहां चलाओ जहां जहां से दिक्कत आ रही है, यानी कि विच इज इंडिकेटिव ऑयल, इंफ्रा एंड लीडर्स, तीनों पे आप ये हथौड़ा चलाओ साहब, बिना उस हथौड़ा चलाए बात नहीं बनेगी, ये उन्होंने कहा। और अगर मैं आज आपको बोलूं, मार्को रूबियो ने भी अपना मुंह खोल दिया। मार्को रूबियो आज कह रहा है यार, ये जो आप देख रहे हो कि, क्योंकि मार्को से एक सवाल पूछा गया, बोला मार्को भाई ये तुम्हारा फ्रीडम ऑफ वट एवर तुम चलाते हो, प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये चला क्यों नहीं? तुमने चलाया, फिर बोला सुपर प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाएंगे, फिर बोला अगले हफ्ते से चलाओगे, फिर बोला आज चलाएंगे, फिर बोला अमेरिका एस्कॉर्ट करेगा, फिर बोला अमेरिका एस्कॉर्ट नहीं करेगा, फिर बोला अमेरिका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं लेगा, फिर बोला ऑस्ट्रेलिया के माइन स्वीपर्स, सॉरी इटली के माइन स्वीपर्स आ रहे हैं, फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, यूके भी शायद भेज दे। फिर अल्टीमेटली भैया क्या हो गया, मुहूर्त नहीं है, शुरू क्यों नहीं कर रहे? तो मार्को रूबियो ने बोली दिया, बोला साहब प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, बट प्रोजेक्ट रुका है पाकिस्तान के चक्कर में। पाकिस्तान कह रहा, पाकिस्तान ने हमें ये कहा कि आप ये प्रोजेक्ट रोक दो। होल्ड 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 होल्ड, हमें तो पता था, सऊदी और कतरियों ने बोल दिया। कहता हाँ, सऊदी और कतरियों ने बोल दिया आप हमारी बेसेस यूज मत करना बिकॉज ईरान कैन हिट अस, व्हिच इज ओके। बट पाकिस्तान ने क्या बोली, देखिए पाकिस्तान कितना एचके है, कितनी तरफ से ये उम्मत को और इस जिहादी ईरान को बचाने के चक्कर में लगा, मुल्लाओं को। पाकिस्तान ने बोला साहब अगर आप ये प्रोजेक्ट चलाओगे इट विल ट्रम्पल द ईगोज ऑफ मुल्लास, मुल्लास विल बी रैटल्ड, इनका ईगो ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यू विल ट्रम्पल ओवर देयर ईगो। सो व्हाट वी सजेस्ट कि आप ये प्रोजेक्ट ना चलाएं, और इन द रिटर्न ऑफ दैट वील गेट ईरान टू साइन व्हाटएवर यू वांट अस टू साइन। अब ट्रंप की नस पकड़ लिए पाकिस्तानियों ने, एक बात तो माननी पड़ेगी, खैर ये बात माननी पड़ेगी। ट्रंप का की नस क्या है, जो मैंने आपको कहा था, ट्रंप की नस है ही वांट्स टू मेक अ डील, डील 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 डील। उसको एक ना एक ओसीडी है डील का, ही हैज अ ओसीडी अबाउट डील, ही इज नॉट लॉजिकल एट टाइम्स व्हेन इट कम्स टू डील। और पाकिस्तान ने यही पेच इसका दबाया, कह रहा साहब आई कैन गेट यू द डील बॉस, आई कैन गेट यू द डील, बट यू हैव टू स्टॉप दिस ऑपरेशन फ्रीडम। अगर ऑपरेशन फ्रीडम आप रोकोगे तो हम आपको डील ला देंगे और जो आपको चाहिए वो ला देंगे। ये तब तक तीसरी या चौथी बार हो गया था। तो ट्रंप भाई जिसको डील का ओसीडी है, उसने बोला हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप हमें डील लाइए, हम रोक देंगे साहब। तो पाकिस्तान के कहने पे मार्को रूबियो कंफर्म करते हैं कि ऑपरेशन फ्रीडम रुका, ऑपरेशन फ्रीडम प्लस रुका, ऑपरेशन फ्रीडम को जो फिर स्टार्ट करना था वो भी रुक गया। पाकिस्तान प्रॉमिसेस विल गेट ईरान टू साइन द डील। और हुआ क्या, कुछ भी नहीं, पाकिस्तानियों ने डील नहीं की और मोहसिन नकवी आके बैठ गया इस्लामाबाद, कह रहा जनाब ईरानी नहीं मान रहे, जनाब क्या करें, वो तो मान नहीं रहे। फिर तैयब अर्दोगन ने चाल चली, कह रहा फ्लोटेला भेजो भैया, इजराइल को लपेटो। अब जब इजराइल के फ्लोटेला आए तो बेंजामिन नेतन्याहू खुद कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ, ही वाज कोऑर्डिनेटिंग विद द कमांडोज, दोस एलीट कमांडोज, एंड दे वुड हैव इवन टेकन डाउन द फ्लोटेला अगर ये नहीं मानते। इजराइल वो ठोक देता, साइप्रस के आसपास रोका, इजराइल के वाटर से आके लारनाका भेज दिया, लारनाका के एयरपोर्ट पे चलो बेटा घर जाओ, ये कश्तियां वस्तियां यहीं छोड़ दो, साइप्रस टूरिज्म के काम आएगी। अच्छी बात है, साइप्रस में मैं रहा हूँ तो बेचारों को टूरिज्म में काम आएगी, अच्छे लोग हैं, द वेरी ब्यूटीफुल नाइस ग्रीक पीपल। ग्रीक साइप्रस में रहा, ऑफकोर्स टर्किश में तो रहूंगा नहीं मैं, वो तो 50 साल पीछे वक्त में है। तो ये उन्होंने इजराइल ने कर लिया और बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया इजराइल के आसपास आओगे बेटा जला देंगे। सबकी हालत खराब, सबकी हालत खस्ता, सबकी हालत बहुत टाइट कि व्हाट द हेल डू वी डू ना। तो ये एक नया अध्याय, एक नया व्हाट डू यू कॉल दिस, एक नया एक नई चीज खुल गई है मार्केट में। सो नाउ दे हैव बीन एबल टू स्टॉप द फ्लोटेलास। अब जब ईरान को लगा कि बात नहीं बन रही, मेरा रेटोरिक काम नहीं कर रहा, देखिए दिया जब बुझने वाला ना उसकी लो बढ़ती है, उनको पता दे आर गोइंग फॉर ब्लफ। Understand Iran, they are going for bluff, they know, except bluff they have no other way, militarily they cannot। चाइना ने हाथ ईरान से खींच लिया, अगर चाइना नेगोशिएट भी नहीं करा पर चाइना अब ईरान की मदद भी नहीं करेगा, इतनी डील तो हो गई। और चाइना वेट करा मेरे यहाँ वो पुतिन भाई आएगा और पुतिन के साथ मिलकर मुझे अपनी आगे की रणनीति बनानी है। या यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन से कहीं ना कहीं रशिया परेशान है, एफपीवी ड्रोन्स और साथ में क्या है, दे हैव इंटीग्रेटेड एआई इनटू इट।
तो एआई बेस्ड एफपीवी ड्रोन्स ने काफी दिक्कत दी है रशियंस को, इवन दे हैव द हीट सिग्नेचर नाउ। देखते हैं कि रशियन कहाँ वहां जाते हैं। और अभी जो रशिया में अटैक हुआ यूक्रेनियों का, उसमें हमारे भारतीय मूल के कुछ भाई, एक या दो लोगों की भी मृत्यु हुई। ओम शांति, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, अब मैं यूक्रेन को कभी दोस्त तो मानता नहीं, मैं रशिया को दोस्त मानता हूँ, और हमारे भारतीय मूल के भाई भी शहीद हुए, उनका स्वर्गवास हुआ है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और मुझे, मेरी खुंदक यूक्रेन से और भी बढ़ गई है। बट एफपीवी ड्रोन्स में भी एक नया ड्रोन आया जिसके पीछे ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर से कंट्रोल होता है, पतली सी, आप मान लीजिए जैसे पतंग का मांझा होता है उतना। उसकी प्रॉब्लम ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी जैम नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते, तो उसको रोकना और भी मुश्किल हो गया। तो रशिया की भी आज थोड़ा दिक्कत होगी इस नए ड्रोन से। और यही टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमास के पास भी देखी गई है। वो उन्होंने भी, अब रशिया में आज देख रहा था, उन्होंने शिप्स के आसपास नेट लगा दी कि वो आके नेट में फंसते हैं, वहां डेटोनेट होते हैं, टच द सरफेस, तो इम्पैक्ट कम होता है। बट इसराइल भी परेशान है और यहाँ रशिया भी परेशान है एफपीवी ड्रोन से, विच आर एआई बेस्ड एंड दे आर रन बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल, पतला सा धागा जैसा। हाँ, वो धागा काट दो तो ड्रोन खत्म। बट जो ट्रेडिशनल तरीके थे, फ्रीक्वेंसी जैमिंग एंड ऑल दैट, दे आर नॉट वर्किंग अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ रशिया भी चाहता है कि वो ईरान के लबड़े में ना पड़े, क्योंकि यूक्रेन उसे बहुत तंग कर रहा है। ये मानने की बात है, पहली बार मैं आपको कह रहा हूँ, यूक्रेन अब उसे तंग कर रहा है और पुतिन थोड़ा हिल रहे हैं। तो पुतिन विल अगेन नॉट वांट टू गेट इनटू ईरान मेस।